हरिद्वार में 13 साल की नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप और हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, क्योंकि इसमें आरोपी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता का नाम आरोपियों में सामने आ रहा है, जिसे हालांकि पार्टी ने निष्कासित कर दिया, लेकिन आरोपी फरार हो गया है। मामला क्या है और अब तक इसमें किसे अरेस्ट किया गया है और किसे नहीं, इस पर बात करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल कुछ दिन पहले ही हरिद्वार के बहादुराबाद थाने के शांतर शाह क्षेत्र से एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। लड़की के पड़ोसी और समाजसेवी अंकित नौटियाल का कहना है कि शाम के समय पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी को परसों रात शाम 6 बजे एक लड़की ने उससे फोन करके बुलाया कि जन्मदिन की पार्टी है और पार्टी का कहकर अपने साथ ले गया। और जब लड़की की मां ने लड़के को कॉल किया तो उसने ये कहा कि लड़की थोड़ी देर में आ जाएगी और थोड़ी देर में नहीं आई तो मैं सुबह तक उसे घर छोड़ दूंगा। ऐसे करके पूरी रात निकल गई और लड़के का फोन भी स्विच ऑफ होने लगा। अंकित नौटियाल ने बताया कि सुबह जब पीड़िता की मां प्रधानपति आदित्य राज सैनी, जिसके यहाँ ये लड़का काम करता है, और आदित्य राज सैनी जो ओबीसी मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी था, उसके पास पहुंचती है और उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। तो उस पर प्रधानपति कहते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और चौकी तक जाने की भी जरूरत नहीं है, आपकी लड़की बहुत जल्द आपके पास घर पहुंच जाएगी। सैनी ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया और पीड़िता अपने घर चली गई। फिर पूरा दिन पीड़िता तलाश करती रही अपनी बेटी को और शाम को चौकी से पता लगता है कि उसकी बेटी मिल गई है और उसका मर्डर किया गया है। अंकित नौटियाल का कहना है कि मुकदमा दर्ज जरूर कर लिया गया, लेकिन आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें अमित सैनी, जो कि पुत्र मदन सैनी बताया जा रहा है, और एक आदित्य राज सैनी प्रधानपति हैं, इनको आरोपी बनाया गया है और अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। मेरा नाम अंकित नौटियाल है और मैं जो परिजन है, जो पीड़ित है, उनके परिवार और ग्राम से भी आता हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। देखिए क्या है पूरी घटनाक्रम, क्या देखिए मामला इस प्रकार है कि कल शाम 6 बजे जैसे ही पीड़ित के द्वारा हमें बताया गया कि उनकी बेटी परसों रात से शाम 6 बजे से एक लड़के के साथ, एक लड़के ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया कि चलो कहीं जन्मदिन पार्टी वगैरह है, और उसको अपने साथ ले गया। मम्मी उसकी घर पे नहीं थी। उसकी मम्मी ने घर पे आके उसको कॉल करी, पूछा कि बेटी तुम कहाँ है, तो वो फ़ोन उस लड़के ने उठाया और बोला कि ये थोड़ी बहुत देर में घर आ जाएगी और अगर थोड़ी बहुत देर में नहीं आई तो सुबह तक मैं इसको घर छोड़ाऊँगा। और ऐसे ऐसे पूरी रात निकल गई और उस लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ आने लग गया। सुबह होते ही वो पीड़ित जो है, जो प्रथम जिसके जो आदमी जहाँ पर उसकी मीटिंग की हुई है, गांव के जो प्रधान होते हैं, वो प्रधानपति जो है हमारे यहाँ आदित्य राज सैनी, उसके पास पहुँचती है और अपनी पूरी कहानी से बताती है कि मेरी लड़की ऐसे ऐसे गैप है। तो जो प्रधानपति है उनका कहना ये है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना ही कोई एफआईआर, ना ही कोई रिपोर्ट, और आपको चौकी तक जाने की जरूरत नहीं है और आपकी लड़की मैं बहुत जल्द आपकी थोड़ी बहुत देर में आपके घर पहुँच जाएगी। ये कहकर प्रधान ने अपना पल्ला झाड़ दिया और पीड़ित जो है वो बेचारी अपने घर चली गई। और तभी वो पूरा दिन ढूंढती तलाशती रही, इधर उधर फ़ोन करती रही। जो उसके पास छोटा मोटा फ़ोन वगैरह था उसने कोशिश करी ढूंढने की। तो शाम के टाइम उसे पता लगता है, चौकी के द्वारा उसे सूचना दी जाती है कि जो वो लड़की है स्वाति नाम की, जो उसकी बेटी है, वो उनको मिल गई है और उसके पास जो है मर्डर कर दिया गया है। इस तरीके की सूचना उसे मिली और तुरंत वो भागती भागती वहाँ पहुँची और हमें पता चला। लेकिन हमें देखने में कहीं ना कहीं ये लगा है कि ये एक मर्डर है, हत्या है और रेप केस भी हमें लग रहा है। जिस तरीके से हमें बताया गया है और हमने बॉडी को देखा है, आप लोगों को भी इधर उधर और जो साथी हैं उनसे भी पता कर लेना। जिस तरीके का जो मामला है उस तरीके से लिया नहीं जा रहा। हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन आरोपियों की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। किनको आरोपी बनाया गया? उसमें आरोपी अमित सैनी जी है, जो पुत्र मदन सिंह है, मदन सैनी जी, और एक आरोपी और जो प्रधान जी है, प्रधानपति आदित्य राज सैनी जी है, और पिताजी का नाम उनके कृष्णपाल जी है। ये आरोपी, उनकी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मामला हमारा भले ही संगीन धाराओं में दर्ज कर लिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अगर आज हम थोड़ी बहुत देर का टाइम और देते हैं प्रशासन को, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो बहुत जल्द हम धरना प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही पूरी वारदात का खुलासा कर दिया था और अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अभी भी पूर्व भाजपा नेता आदित्य राज सैनी समेत 3 लोग फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इसमें 6 लोग, जिसमें अमित सैनी, उसकी माता, और इसमें 2 लोग 376 में जो निखिल है, नितिन है, वो हैं, और कुल 6 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। 3 लोग जो आदित्य राज सैनी समेत 2 अन्य अभियुक्तों की अभी अरेस्टिंग की जानी शेष है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ओबीसी मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य यानी आदित्य राज सैनी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं मृतका की मां का ये कहना है कि जब वो इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान के पति आदित्य राज सैनी के पास पहुंची तो सैनी ने उससे पुलिस के पास जाने से मना करते हुए ये भरोसा दिलाया कि वो अपने सर से मामले को निपटा देगा। महिला ने आरोप ये लगाया है कि अमित सैनी पिछले 6 महीने से उनकी नाबालिग बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर उसका शोषण करता आ रहा था। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी के परिजन प्रधानपति भाजपा नेता आदित्य
आदित्य राज सैनी भी इसमें शामिल है। उनका आरोप है कि अमित सैनी और आदित्य राज सैनी ने सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या की है। लड़के को फांसी होनी चाहिए जी। हुआ क्या? उस लड़के नहीं मारी हुआ, फोन करके बुलाई, कहा था मैं तेरे तो शादी करूँगा। उस लड़की को उन नहीं मारी, उसे फांसी होनी चाहिए। कौन कौन लोग हैं इसमें? उसमें अमित सैनी, आदित्य। कौन है, क्या करते हैं ये लोग? आदित्य तो प्रधान हो, वो प्रधान के दौरे ही रहा था अमित सैनी। हाँ जी। अब इस पूरी घटना में राजनीति शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ने का ऐलान कर दिया है। यशपाल आर्य का कहना है कि इस मामले में अभी तक सरकार के पास दो शब्द कहने का वक्त नहीं है। हम इस लड़ाई में परिवार के साथ खड़े हैं। हत्या कर दी जाती है, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है और सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर संवेदना करने के लिए भी यहाँ मौजूद नहीं है। कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल है, चेहरा है, चरित्र है, वो स्पष्ट हो चुका है और हम सब पूरा परिवार इस दुखद घड़ी में साथ है और इस लड़ाई को हम अंत तक ले जाएंगे और न्याय और इंसाफ के लिए हम हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इसमें ऐसी कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था और गुंडा राज, जंगल राज कायम रहेगा क्या? संविधान के दो शब्द कहने के लिए सरकार के पास, उनके नुमाइंदों के पास इतना भी वक्त नहीं है। इस बारे में जिक्र करेंगे, बात करेंगे, हम इनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर पूरी वारदात का खुलासा कर दिया और अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी भी पूर्व भाजपा नेता आदित्य राज सैनी समेत 3 लोग फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं एक आरोपी आदित्य राज सैनी को पार्टी से निष्कासित भी किया जा चुका है। इसमें बाकी आरोपी कब तक अरेस्ट होंगे ये देखना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।